अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आई एम केमिस्ट। दिस इज़ इमरान और आज की जो वीडियो है इसके अंदर हम टॉपिक नंबर 18 सेकंड ईयर केमिस्ट्री का डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज़ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। इसके हमारे पास कुछ 50 MCQs हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, इफ़ यू लाइक माई एफर्ट्स, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और बाकी के जितने चैप्टर्स हैं ऑलमोस्ट सारे कंप्लीट हो गए हैं। आपको मेरे चैनल के प्लेलिस्ट पे जाना पड़ेगा, वहाँ से आपको प्लेलिस्टें मिलेंगी, वहाँ पे आपको सारे के सारे चैप्टर्स के MCQs जो हैं वो मिल जाएंगे। अदरवाइज़ मैं आपको यहाँ पे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में भी जो लिंक्स हैं, डिस्क्रिप्शन लिस्ट जो है उसके अंदर लिंक मैं दे दूँगा, आप वहाँ से भी देख सकते हो। So let's begin this video. The first MCQ is general formula for carboxylic acid is। अब कार्बोक्सिलिक एसिड्स क्या होते हैं, हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि हमारे पास R है, C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। अगर हमारे पास ये ग्रुप, इस ग्रुप को क्या कहते हैं, दिस इज़ कार्बोक्सिल ग्रुप, दिस इज़ कार्बोक्सिल ग्रुप। ऐसे कंपाउंड, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसके अंदर कार्बोक्सिल ग्रुप होता है, दीज आर नोन एज कार्बोक्सिलिक एसिड एंड दे आर ऑर्गेनिक एसिड्स। दो टाइप के एसिड्स पढ़ते हैं ना हम लोग, मिनरल एसिड जिसको हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, दूसरा हमारे पास है ऑर्गेनिक एसिड जो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं। सो इसको हम कार्बोक्सिल इसलिए कहते हैं कि हमारे पास इसके अंदर कार्बोनाइल ग्रुप होता है और हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, ठीक है। हाइड्रोक्सिल ग्रुप अल्कोहल्स में होता है और ये जो ग्रुप है कार्बोनाइल, ये हमारे पास एल्डिहाइड्स और कीटोन्स में होता है। लेकिन इन दोनों को अगर हम मिक्स करते हैं तो हमारे पास कार्बोक्सिल ग्रुप बनाता है, फंक्शनल ग्रुप, और ये प्रेजेंट होता है कार्बोक्सिलिक एसिड्स के अंदर। अब हमसे पूछ रहा है कि कार्बोक्सिलिक एसिड का जनरल फार्मूला क्या है। सो जनरल फार्मूला इज CnH2nO, बल्कि CnH2nO2, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर बी जो है ना, दिस इज़ द राइट वन। क्वेश्चन नंबर 2, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अनसेचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड्स। आपको मैंने लेक्चर पढ़ाया, ठीक है, नोमेनक्लेचर पढ़ाया, वहाँ पे मैंने सबके स्ट्रक्चर आपके सामने ड्रॉ किए थे। हमसे पूछ रहा है कि इसमें से कार्बोक्सिलिक एसिड अनसेचुरेटेड कौन सा है। सो अनसेचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड वो होता है जहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो, ठीक है। जब अनसेचुरेशन वो होती है ना, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन पढ़े हम लोगों ने, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन पढ़े हुए हैं। तो सेचुरेटेड में हम अल्केन पढ़ते हैं, वहाँ पे हमारे पास कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है, और अनसेचुरेटेड में हम अल्कीन्स पढ़ते हैं जहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है, या अल्काइन अनसेचुरेटेड है जहाँ पे कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कि इसमें से ऐसा कौन सा है जिसके अंदर अनसेचुरेशन प्रेजेंट है, जिसके अंदर डबल बॉन्ड जो है प्रेजेंट है। तो हमारे पास है CH, C डबल बॉन्ड O और H, डबल बॉन्ड CH, C डबल बॉन्ड O and H. This is कार्बोक्सिलिक एसिड। हमारे पास क्या है, दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड बिकॉज इट कंटेन दिस कार्बोक्सिल ग्रुप, और ये डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है बिकॉज इट हैज़ 2 कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। अब इसमें हमारे पास ऑप्शन नंबर ए है मेलोनिक एसिड, ऑप्शन नंबर बी सक्सेनिक एसिड, ऑप्शन नंबर सी ऑक्सैलिक एसिड एंड ऑप्शन नंबर डी मैलिक एसिड। सो जो स्ट्रक्चर आपके सामने मैंने ड्रॉ किया, दिस इज़ फॉर मैलिक एसिड, हेंस मैलिक एसिड इज़ अनसेचुरेटेड। बाकी जो आपको नज़र आ रहे हैं ऑक्सैलिक एसिड, मेलोनिक एसिड, सक्सेनिक एसिड, दे डोंट हैव एनी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, हेंस दे आर सेचुरेटेड। क्वेश्चन नंबर 3, एसिटिक एसिड एग्जिस्ट एज अ डाइमर इन बेंजीन ड्यू टू डैश। अब बेंजीन क्या है, बेंजीन इज़ अ नॉन पोलर सॉल्वेंट, बेंजीन इज़ अ नॉन पोलर सॉल्वेंट। कहता है कि जब हम बेंजीन के अंदर ऐड करते हैं एसिटिक एसिड को, व्हाट इज एसिटिक एसिड, CH3, C डबल बॉन्ड O और H, दिस इज एसिटिक एसिड। कहता है कि ये एज अ डाइमर क्यों एग्जिस्ट करता है। सो याद रखें कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स जो हैं दे हैव द प्रॉपर्टी टू मेक हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। हमारे पास CH3 है, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O कर लें, और यहाँ पे हम इसका O और H कर लेते हैं, ठीक है। दिस इज़ वन एसिटिक एसिड। दूसरा एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूल भी हम इसी तरह बना लेते हैं कि हमारे पास CH3 है, ठीक है, और यहाँ पे हम इसका O और H बना लेते हैं, यहाँ पे हम इसका डबल बॉन्ड जो है बना लेते हैं। अब हमें पता है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग तब बनती है जब हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लाइक ऑक्सीजन हो, फ्लोरीन हो, या फिर नाइट्रोजन हो, उसको कहीं पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्रोजन मिलता है, तो वो अपने लॉन पेयर को यूज़ करके क्या करते हैं, उनके साथ इंटरेक्शन कर लेते हैं। नाइट्रोजन के ऊपर 1 लॉन पेयर होता है, फ्लोरीन के ऊपर 3 लॉन पेयर होते हैं, ऑक्सीजन के ऊपर 2 लॉन पेयर्स होते हैं। तो इसके साथ इस तरह इंटरेक्शन कर लेते हैं, डॉटेड लाइंस बनाते हैं। डॉटेड लाइंस को हम कहते हैं कि हमारे पास क्या है, दिस इज़ द हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है, हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो सेम इज़ द केस विद दिस मॉलिक्यूल। Here this is the structure for one acetic acid molecule and this is another acetic acid molecule. As we know that the oxygen is more electronegative as compared to hydrogen, so what will happen, this oxygen atom is going to drag the electron
of hydrogen toward itself. Resultantly, we will get partial positively charged hydrogen and partial negatively charged oxygen atom. Same is the case with this another molecule. यहाँ पे partial negative charge आएगा, यहाँ पे partial positive charge आएगा due to the difference in electronegativity between oxygen and hydrogen atom. अब यहाँ पे we know that this oxygen atom is having 2 lone pair of electrons. Same is the case with this oxygen atom. It also has 2 lone pair of electron. And resultantly, what will happen that this lone pair is going to इंटरेक्ट विद दिस ऑक्सीजन एटम. ठीक है, ये ऑक्सीजन एटम जो है हाइड्रोजन एटम सॉरी ये जो ऑक्सीजन एटम है ये इस हाइड्रोजन एटम के साथ इंटरेक्ट कर लेता है और ये जो बॉन्ड बन रहा है दिस इज़ हाइड्रोजन बॉन्ड H.B मीन्स हाइड्रोजन बॉन्ड एंड दिस बॉन्ड इज आल्सो नोन एज हाइड्रोजन बॉन्ड. तो अब यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या बन गया, 8 मेंबर्ड रिंग का एक डायमर बन गया. 1 2 3 4 ये 5 ये 6 ये 7 और 8 मेंबर्ड हमारे पास एक डायमर की फॉर्मेशन हो गई है. और ये हुई किस वजह से, इसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है. सो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट वन कि जब हम बेंजीन के अंदर ऐड करते हैं एसिटिक एसिड को तो वो डायमर बना लेता है और डायमर बनाने की वजह हाइड्रोजन बॉन्डिंग है. नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 4. इन एसिड विद अनप्लेजेंट स्मेल. तो वो ऐसा कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड है जिसकी अनप्लेजेंट स्मेल होती है. सो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि कार्बन 1 से लेकर कार्बन नंबर 3 तक ये क्या होते हैं, दीज आर कलरलेस और कलरलेस लिक्विड होते हैं और इनका जो स्मेल है ना दैट इज़ पंजेंट स्मेल. कौन सी होती है, दे हैव पंजेंट स्मेल. लेकिन अगर हमारे पास C4 हो, ठीक है, C4 से ऑनवर्ड अगर हम इसको लेकर चलते हैं C6 तक, सो दे आर कलरलेस लिक्विड विद समवट अनप्लेजेंट स्मेल. सो फॉर्मिक एसिड के अंदर 1 कार्बन होता है, एसिटिक एसिड के अंदर 2 कार्बन होते हैं, प्रोपेनोइक एसिड के अंदर 3 कार्बन होते हैं और ब्यूटारिक एसिड ब्यूट फॉर 4, तो इसका मतलब इसके अंदर 4 कार्बन एटम होता है. तो 4 to 8 they are colorless liquid with unpleasant smell. Hence option number D जो है ना this is the right one. Number 5 glacial acetic acid at low temperature is a dash. कहता है कि अगर ग्लेशियल एसिटिक एसिड उसका टेम्परेचर आप डिक्रीज़ कर देते हो, लाइक अगर आप उसको 17 डिग्री सेंटीग्रेड तक ले आते हो तो क्या बना लेता है वो आइस की फॉर्मेशन उसकी हो जाती है, मतलब इट मेक्स आइस लाइक सॉलिड. हिंस ऑप्शन नंबर सी जो है ना दिस इज़ द राइट वन. एसिटिक एसिड जैसे आपको मैंने इसका फार्मूला बता दिया कि CH3 C डबल बॉन्ड OH. अगर आप इसका टेम्परेचर डिक्रीज़ कर लेते हो अप टू 17 डिग्री सेंटीग्रेड, सो व्हाट विल हैपन कि इट विल बी कन्वर्टेड इनटू अ आइस लाइक सॉलिड और इसको हम इसीलिए ग्लेशियल एसिटिक एसिड कहते हैं. आप ग्लेशियर के बारे में सुना है ना, जैसे सियाचिन ग्लेशियर है, हमारा बल्टोरा ग्लेशियर है, तो ग्लेशियर में बर्फ़ होता है. सो यहाँ पे भी आइस लाइक सॉलिड. क्वेश्चन नंबर 6 विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अनसेचुरेटेड एलिफेटिक ऑर्गेनिक एसिड. अब इसमें से हमसे पूछ रहा है कि इसमें से ऐसा कौन सा है जो कि अनसेचुरेटेड एलिफेटिक एसिड है. सो इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा मैलिक एसिड के बारे में. सो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट वन. मैलिक एसिड का स्ट्रक्चर अभी मैंने ड्रॉ किया, C डबल बॉन्ड OH डबल बॉन्ड CHCOOH. दिस इज़ मैलिक एसिड, मैलिक एसिड. तो राइट ऑप्शन इज़ ऑप्शन नंबर ए. बाकी जो हमारे पास है ये क्या होते हैं, दीज आर सेचुरेटेड और बाकी इनके स्ट्रक्चर जो थे वो मैं आपके साथ ऑलरेडी नोमेनक्लेचर के अंदर शेयर कर चुका हूँ. Now we have question number 7. Which one is the carboxylic acid? इसमें से आपसे पूछ रहे कार्बोक्सिलिक एसिड कौन सा है. तो कार्बोक्सिलिक एसिड वही होंगे जिसके अंदर COOH ग्रुप होगा. तो पहले आपके पास है कार्बोलिक एसिड. कार्बोलिक एसिड हम किसको कहते हैं, कार्बोलिक एसिड हम कहते हैं फिनोल को. कार्बोलिक एसिड हम किसको कहते हैं, फिनोल को. जब बेंजीन रिंग के साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच कर दो सो दैट वुड बी फिनोल और फिनोल का अनदर नेम जो दैट इज़ कार्बोलिक एसिड. देन वी हैव पिक्रिक एसिड. पिक्रिक एसिड हम किसको बोलते हैं, पिक्रिक एसिड हम बोलते हैं ट्राइनाइट्रोफिनोल को. ठीक है, ये हमारे पास फिनोल है और इसके साथ आप 3 टाइम्स नाइट्रो ग्रुप अटैच कर दो सो दिस वुड बी ट्राइनाइट्रोफिनोल. और उसके बाद जो है ऑप्शन नंबर बी कार्बोनिक एसिड. कार्बोनिक एसिड एसिड मिनरल एसिड H2CO3. पीछे रह गया पाल्मेटिक एसिड. सो दिस इज़ द राइट ऑप्शन. पाल्मेटिक एसिड में क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप जो है वो प्रेजेंट होता है. सो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट वन. Now next questions, question number 8, these are from preparation and reaction of carboxylic acid. Question number 8, organic acid which cannot be obtained by hydrolysis of fats. अब इसमें से आपसे पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा ऑर्गेनिक एसिड है जिसको हम फैट की हाइड्रोलाइसिस से नहीं ऑब्टेन कर सकते, नहीं फॉर्म कर सकते. हाइड्रोलाइसिस का मतलब होता है हाइड्रो मीन्स वाटर, लाइसिस मीन्स ब्रेकेज. सो वाटर की प्रेजेंस में जिस चीज़ की किसी चीज़ की अगर ब्रेकेज होती है सो दैट इज़ दैट इज़ हाइड्रोलाइसिस. सो स्टूडेंट याद रखें कि अगर हमारे पास एलिफेटिक मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड हो, ठीक है,
इफ़ वी हैव एलिफेटिक मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, तो आपको मैंने नोमेनक्लेचर के अंदर पढ़ाया था कि मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स कौन से होते हैं जिनके अंदर सिर्फ एक कार्बोक्सिल ग्रुप होता है ना, उनको हम क्या कहते हैं, दीज आर मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। और एलिफेटिक क्या होता है, एलिफेटिक मीन्स जिसके अंदर अल्काइल ग्रुप होता है। दूसरे हमारे पास होते हैं एरोमेटिक, एरोमेटिक में बेंजीन रिंग जो है वो अटैच्ड होती है, ठीक है, जैसे आपको बेंजोइक एसिड का बताया था। एनीवेज एलिफेटिक मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड इसमें से कौन कौन से हैं, ब्यूटारिक एसिड है, एसिटिक एसिड है और प्रोपेनोइक एसिड जो है, प्रोपेनोइक एसिड है। तो ये तीन हमारे पास क्या हैं, दीज आर एलिफेटिक मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। अगर हम बात करते हैं सक्सेनिक एसिड की, तो इसके अंदर क्या होते हैं, दो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप जो हैं वो अटैच्ड होते हैं। सो दिस इज़ व्हाट दिस कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड बाय द हाइड्रोलाइसिस ऑफ फैट्स, ठीक है। दिस इज डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, सो दिस इज नॉट अ फैटी एसिड। क्वेश्चन नंबर 9, बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ विच कंपाउंड कार्बोक्सिलिक एसिड कैन नॉट बी ऑब्टेन। अब इसमें से पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा कंपाउंड है जिसकी अगर हम ऑक्सीडेशन करते हैं तो उससे हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्मेशन नहीं हो सकती। सो याद रखें, अगर हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल्स हो ना या फिर सेकेंडरी अल्कोहल हो, तो इनकी अगर हम ऑक्सीडेशन करते हैं, मतलब इनके अंदर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पोटाशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक एसिड ऐड कर देते हैं, तो हमारे पास ये पहले कन्वर्ट हो जाते हैं किधर, एल्डिहाइड्स के अंदर, ठीक है। प्राइमरी अल्कोहल्स एल्डिहाइड के अंदर, सेकेंडरी जो है वो कीटोन्स के अंदर। और फिर इनकी जब हम फर्दर ऑक्सीडेशन करते हैं तो हमारे पास क्या बनते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाते हैं। लेकिन अब यहाँ पे हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं, 2 ब्यूटानॉल है, 2 प्रोपानॉल है, 1 ब्यूटानॉल है और 2 मिथाइल 2 प्रोपानॉल। अगर हम इनके स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो फिर हमें सही से समझ आ जाएगी। 2 प्रोपानॉल कैसे बनाएंगे, 2 प्रोपानॉल, इसका मतलब है 3 कार्बन हम पहले लगा लें तो ये प्रोपानॉल हो जाएगा, और 2 के ऊपर हम क्या लगा लेते हैं, मिथाइल लगा लेते हैं। सो ये हो जाएगा CH3, और 2 के ऊपर OH लगा दो तो ये बन जाएगा, ये हमारे पास CH3, ये हमारे पास यहाँ पे भी CH3 लगा देंगे। बाकी वैलेंसीज हम लोगों ने कार्बन से सेटिस्फाई करनी होती है। दिस इज़ फंक्शनल ग्रुप, आपको मैंने पढ़ाया हुआ है। फंक्शनल ग्रुप के साथ जो पहला कार्बन होता है दैट इज़ द अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन के साथ जो डायरेक्टली लिंक कार्बन होते हैं दीज आर द बीटा कार्बन। अगर 3 बीटा कार्बन हैं तो इसका मतलब है दिस इज़ टर्शरी अल्कोहल। ये कौन सा अल्कोहल है, दिस इज़ टर्शरी अल्कोहल। और टर्शरी अल्कोहल जो है ना दैट इज़ रेजिस्टेंट टू ऑक्सीडेशन, इसकी ऑक्सीडेशन हम नहीं कर सकते, हिंस ऑप्शन नंबर ए जो है ना दिस इज़ द राइट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर बी के अंदर 2 ब्यूटानॉल, ब्यूट का मतलब 4, 1 2 3 और ये 4, और 2 के ऊपर आप OH लगा दो, ये दिस इज़ 2 कार्बन, तो इसके ऊपर आप OH लगा दो, इसको आप CH3 कर दो, इसको आप CH3 कर दो, इसको आप CH2 कर दो, और इसने 3 बॉन्ड बनाए हुए तो एक आप इसके साथ हाइड्रोजन लगा दो, 4 बॉन्ड पूरे। दिस इज़ बट दिस इज़ यहाँ पे देखो दिस इज़ द फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। और दिस इज़ द अल्फ़ा कार्बन, अल्फ़ा कार्बन यहाँ पे एक बीटा कार्बन के साथ है और यहाँ पे एक बीटा कार्बन के साथ, तो इसका मतलब है दिस इज़ सेकेंडरी अल्कोहल। सेकेंडरी अल्कोहल की आप ऑक्सीडेशन कर सकते हो। इसी तरह 1 ब्यूटानॉल जो है, 1 ब्यूटानॉल में क्या होगा कि पहले कार्बन के ऊपर आप OH लगा दो, बाकी 4 कार्बन लगा दो, CH2 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 एंड CH3। नाउ दिस इज़ व्हाट दिस इज़ प्राइमरी अल्कोहल, हमारे पास क्या है, दिस इज़ प्राइमरी अल्कोहल। 2 प्रोपानॉल में क्या होगा, 1 2 और ये 3, सेकंड के ऊपर आप OH लगा दो, ये CH3, ये CH3, यहाँ पे H। तो अगर आप देखो दिस इज़ द फंक्शनल ग्रुप, दिस इज़ द अल्फ़ा कार्बन, ये आपके पास बीटा कार्बन, ये बीटा कार्बन है, इसका मतलब दिस इज़ सेकेंडरी। ये हमारे पास क्या है, दिस इज़ सेकेंडरी अल्कोहल। सो प्राइमरी और सेकेंडरी की तो आप ऑक्सीडेशन कर सकते हो, इनको आप कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन जो आपके पास टर्शरी अल्कोहल है इसकी आप ऑक्सीडेशन नहीं कर सकते। उसमें हमारे पास क्या बनता है, अल्कीन्स की फॉर्मेशन हो जाती है ऑक्सीडेशन से, अगर करनी भी हो तो। नंबर 10, अ कंपाउंड इज ऑक्सीडाइज टू X बाय फर्दर ऑक्सीडेशन टू ऑफ X, इट रिजल्टिंग कंपाउंड इज ब्यूटारिक एसिड। स्टार्टिंग कंपाउंड कैन बी व्हाट। अब ब्यूटारिक एसिड क्या होता है, ब्यूटारिक एसिड हमारे पास होता है 1 2 3 और ये 4, ठीक है। दिस इज़ ब्यूटारिक एसिड, ये मेरे पास CH3, ये CH2 और ये CH2, दिस इज़ व्हाट दिस इज़ ब्यूटारिक एसिड। अब इसको अगर हम लोगों ने बनाना है तो हमारे लिए हमारे पास स्टार्टिंग मटेरियल कौन सा होना चाहिए। देखिए इसके अंदर 4 कार्बन, हमें 4 कार्बन का कोई अल्डिहाइड्स अल्कोहल सॉरी चाहिए होगा, अल्कोहल्स ही बनते हैं। देखो अगर हम सबसे पहले ले लेते हैं ब्यूटानॉल, CH3 CH2 CH2 एंड CH3। अब हम क्या करें, इसके साथ अच्छा OH ब्यूटानॉल है तो 4 कार्बन
और एंड पे क्या होगा, OH लगेगा। दिस इज CH2 एंड OH। अगर हम यूँ करें कि इसकी ऑक्सीडेशन कर दें, मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कोई भी ऐड कर दें लाइक K2Cr2O7 इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, अगर हम इसको ऐड कर देते हैं तो सबसे पहले क्या होगा, इट वुड बी कन्वर्टेड इनटू CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O और ये H। दिस इज एल्डिहाइड ग्रुप, ठीक है। दिस इज ब्यूटानोल और ये हमारे पास क्या बनेगा, ब्यूटानल, क्योंकि एल्डिहाइड के लिए हम AL लगाते हैं, अल्कोहल में OL लगाते हैं। इसकी अगर हम फर्दर दोबारा से ऑक्सीडेशन कर लेते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करके, तो तब हमारे पास क्या बनेगा, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O और H। दिस इज ब्यूटारिक एसिड। दिस इज ब्यूटारिक एसिड। सो इसका मतलब है कि स्टार्टिंग मटेरियल शुड बी ब्यूटानोल, ठीक है। ये हमारे पास क्या है कि कंपाउंड X इज ऑक्सीडाइज, X क्या है, ब्यूटानोल है, और उसकी फर्दर ऑक्सीडेशन से हमारे पास क्या बनता है, दिस इज़ आल्सो X, इसको भी X ही कह रहा है ना। तो ये ब्यूटानल है, ब्यूटानल की फर्दर ऑक्सीडेशन करेंगे तो हमारे पास ब्यूटारिक एसिड की फॉर्मेशन बनेगी। ब्यूटानोइक एसिड ब्यूटारिक एसिड ही होता है। ब्यूटानोइक एसिड क्या होता है, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, तो इसको तो हम ले ही नहीं सकते। ब्यूटानोन क्या होता है, ब्यूटानोन हमारे पास होता है CH3 CH2 C डबल बॉन्ड और यहाँ पे CH3, ये हमारे पास क्या है, दिस इज़ कीटोन। ये क्या है, दिस इज़ कीटोन। तो ब्यूटानोन भी पॉसिबल नहीं है। सो ऑप्शन नंबर ए जो है ना, ब्यूटानोल, दिस इज़ द राइट ऑप्शन। Now next question is question number 11. Alkane nitriles on boiling with which type of acid give organic acids? So these are the mineral acid. Nitriles क्या होते हैं, जिनके अंदर C ट्रिपल बॉन्ड N cyano ग्रुप जहाँ पे प्रेजेंट होता है ना, these are known as nitriles. तो अगर हमारे पास है मिथाइल साइनाइड, ठीक है, CN, ठीक है, मिथाइल नाइट्राइल है, मिथाइल साइनाइड, इसकी सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, इसमें वाटर ऐड कर देते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। तो इससे अब हमारे पास बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड O और NH2, ठीक है। दिस इज़ एमाइड। ये हमारे पास क्या है, एमाइड है। अब एमाइड की दोबारा से हाइड्रोलाइसिस कर दो, मतलब इसके अंदर वाटर और प्रोटॉन ऐड कर दो, एसिड ऐड कर दो, लाइक HCl ऐड कर दो, मिनरल एसिड HCl, तो आपके पास क्या बन जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड OH। दिस इज़ एसिटिक एसिड, और एसिटिक एसिड क्या है, दिस इज़ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो आप इसको देख सकते हैं कि इसके अंदर हम क्या ऐड कर रहे हैं, मिनरल एसिड ऐड कर रहे हैं, और मिनरल एसिड से नाइट्राइल्स के अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं ऑर्गेनिक एसिड्स के अंदर। सो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट वन। नाउ वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। इफ ethanoic acid is to be prepared by hydrolysis of alkane nitriles, which of the following can be the reagent to be hydrolyzed? कहता है कि अगर आप लोगों ने अल्केन नाइट्राइल की हाइड्रोलाइसिस करनी है और उससे आपने इथेनोइक एसिड बनाना है, तो इसमें से ऐसा कौन सा रिएजेंट है जिसको आप यूज़ कर सकते हो। सो अगर हमारे पास यहाँ पे है मिथाइल साइनाइड, सो उसको हम यूज़ कर सकते हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एथेनोइक एसिड, ठीक है। इसके अंदर 2 कार्बन एटम मौजूद है ना, एक कार्बन का है और एक मिथाइल ग्रुप का है, और एक साइनो ग्रुप जो है, साइनाइड ग्रुप जो है, इसका कार्बन मौजूद है यहाँ पे। तो इससे हमारे पास एथेनोइक एसिड बनेगा। एथेनोइक एसिड क्या होता है, एसिटिक एसिड, सिंपल एसिटिक एसिड जो है ना, दिस इज़ नोन एज एथेनोइक एसिड। इसके अंदर भी 2 कार्बन है, तो रिएजेंट के अंदर भी 2 कार्बन होने चाहिए। तो हम यहाँ पे करते क्या हैं कि सबसे पहले लेते हैं मिथाइल साइनाइड और इसकी हम हाइड्रोलाइसिस करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड लाइक HCl ऐड कर देते हैं, और उससे पहले हमारे पास बन जाता है एमाइड की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। NH2 ग्रुप यहाँ पे लग गया ना, C डबल बॉन्ड O के साथ जब NH2 लगता है तो इसको आप क्या कहते हो, एमाइड कहते हो। अब एमाइड जो है, इसकी दोबारा से आप हाइड्रोलाइसिस कर दो इन द प्रेजेंस ऑफ मिनरल एसिड HCl, सो यू विल गेट द फॉर्मेशन ऑफ required product which is acetic acid. Hence option number A is the right one. Number 13, hydrolysis of CH3 CH2 CAN will synthesize dash। ये हमारे पास इथाइल ग्रुप है, दूसरा हमारे पास साइनो ग्रुप है, तो इथाइल साइनाइड होगा, ठीक है। इथाइल नाइट्राइल इसको कहते हैं। कहता है कि अगर आप इसकी हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो आपके पास किस चीज़ की फॉर्मेशन होगी, एग्जैक्टली यही चीज़ होगी, लेकिन इसमें क्या होगा कि इसके अंदर कार्बन कितने हैं, 1 2 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन में प्रोपोनोइक एसिड की फॉर्मेशन होगी, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O और H। सो प्रोपोनोइक एसिड हमारे पास ये वाला है, सो ऑप्शन नंबर C इज़ द राइट वन।
नंबर 14, अल्केन नाइट्राइल्स कैन बी प्रिपेयर्ड बाय ट्रीटिंग अल्काइल हैलाइड विद व्हाट? अल्केन नाइट्राइल्स कहता है अगर आपने प्रोड्यूस करने हैं तो आपने क्या करना होता है। अल्केन अल्काइल हैलाइड है, ठीक है, RX मीन्स हेलोजेंस ग्रुप 7 के जो मेंबर्स हैं, RX को आप ट्रीट कर दो पोटाशियम साइनाइड के साथ, ठीक है। अगर आप इसको पोटाशियम साइनाइड के साथ ट्रीट करते हो इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल, ठीक है, अल्कोहलिक पोटाशियम साइनाइड है, so you will get the formation of what? You will get the formation of alkyl cyanide along with potassium halide, ठीक है। लाइक अगर आपके पास यहाँ पे है हम लिखते हैं RCl, ठीक है, RCl है, या यहाँ पे चलें इसको और भी वो कर लेते हैं, CH3Cl कर लेते हैं, इसको हम कर लेते हैं CH3Cl, मिथाइल क्लोराइड है, इसको हम पोटाशियम साइनाइड के साथ रिएक्ट कर देते हैं, अल्कोहलिक हम ले लेते हैं इसका सोल्यूशन, तो इससे हमारे पास क्या बनेगा? वी विल गेट द फॉर्मेशन ऑफ CH3CN, मिथाइल साइनाइड, और K और Cl आपस में मिलकर क्या बना लेंगे? पोटाशियम क्लोराइड की फॉर्मेशन करेंगे। सो यहाँ पे हमें क्या चीज़ रिक्वायर्ड है? वी नीड पोटाशियम, अल्कोहलिक पोटाशियम साइनाइड, सो ऑप्शन नंबर C इज़ द राइट वन। नंबर 15, एथेनोइक एसिड कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द हाइड्रोलाइसिस ऑफ डैश। एथेनोइक एसिड अगेन एसिटिक एसिड को बोलते हैं। सो आप किसकी हाइड्रोलाइसिस कर सकते हैं? देखिए वही सवाल है, आपको दोबारा से इसने जो है ना घुमा पे रख के दे दिया, तो वो भी हमारे पास किस चीज़ से बनेगा? इथेन साइनाइड, इथेन नाइट्राइल के अंदर 2 कार्बन होते हैं, और मिथाइल क्लोराइड से तो नहीं बन सकता, बल्कि यस इथेन नाइट्राइल में क्या होता है? CH3, CH2 और CN, ये हमारे पास इथेन नाइट्राइल है। इथेन नाइट्राइल से एथेनोइक एसिड की फॉर्मेशन। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पे याद रखें कि ये इथेन नाइट्राइल जो है ना, दिस इज़ नॉट 3 कार्बन, इसके अंदर यही होते हैं 2 कार्बन, CH3 और CN। दिस इज़ नॉन एज इथेन नाइट्राइल। सो अगर मैंने इससे पहले गलत बताया तो आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा। CH3CN इज़ नॉन एज इथेन नाइट्राइल, 2 कार्बन है तो इसके लिए हम इसको इथेन नाइट्राइल कहते हैं, और इथेन नाइट्राइल से हमारे पास क्या बनेगा? एथेनोइक एसिड, क्योंकि इसके अंदर 2 कार्बन जो है वो मौजूद हैं। नंबर 16, प्रोपेनोइक एसिड इज़ प्रोड्यूस्ड फ्रॉम डैश ऑन एसिडिक हाइड्रोलाइसिस। प्रोपेनोइक एसिड हमारे पास जिसके अंदर 3 कार्बन एटम है, इसकी अगर हमने फॉर्मेशन करनी है तो हमारे पास इसके लिए क्या यूज़ होना चाहिए? CH3, CH2 एंड CN। इसके अंदर कितने कार्बन हैं? 3 कार्बन है, और इसका नाम क्या बनेगा? दिस इज़ 1 2 3 कार्बन है, तो इसका नाम बनेगा इथाइल साइनाइड। सो ऑप्शन नंबर D इज़ द राइट वन, ठीक है। दिस इज़ इथाइल साइनाइड। इथाइल साइनाइड का फॉर्मूला क्या होता है? CH3, CH2 एंड CN। ये जो कार्बन है ना, इसको आपने इसके अंदर वो करना होता है, काउंट नहीं करना होता, ठीक है। ये हमारे पास इथाइल है, फिर यहाँ हमारे पास साइनाइड है। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पे ना ये 15 और 16 में थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ। इसका मैं इसको सर्च करूँगा, मैंने सर्च नहीं किया हुआ, तो सर्च करके ना मैं आपको पिन कमेंट के अंदर इसके आंसर्स बता दूंगा, क्योंकि ये थोड़ा सा मैं इसमें कंफ्यूज हो रहा हूँ कि इथेन नाइट्राइल्स और इथाइल साइनाइड के अंदर 2 कार्बन होंगे, 3 होंगे या कितने होंगे। तो सॉरी अबाउट दैट। क्वेश्चन नंबर 15 और 16 को आप अभी के लिए इग्नोर कर दें, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 17, CH3CN रिएक्ट विद वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, इट प्रोड्यूस A, एंड इसकी दोबारा से आप एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा? एसिटिक एसिड की फॉर्मेशन होगी। प्रेडिक्ट A अमंग द फॉलोइंग। अब इसमें से हम लोगों ने ये A जो है ना, इसके अबाउट बताना है। सो इससे पहले आपको मैंने करा दिया कि हमारे पास एसिड एमाइड की फॉर्मेशन होती है, तब हमारे पास क्या बनता है? एसिटिक एसिड की फॉर्मेशन होती है। जिससे इससे पहले आपको मैंने बता दिया कि हमारे पास है CH3CN, ठीक है, मिथाइल साइनाइड है, इसको हमने रिएक्ट किया वाटर के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, ठीक है। एसिड हम मिनरल एसिड लेंगे कोई, और सबसे पहले हमारे पास क्या बनता है? CH3 C≡ONH2, ठीक है, एमाइड की फॉर्मेशन होती है। सो ऑप्शन नंबर C इज़ द राइट वन। और इसकी आप दोबारा से हाइड्रोलाइसिस कर लो, ठीक है, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस कर लो तो आपके पास बनेगा एसिटिक एसिड CH3COOH। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 18। इसमें हमसे क्या पूछ रहे हैं? हाइड्रोलाइसिस ऑफ इथेन नाइट्राइल इन द प्रेजेंस ऑफ HCl प्रोड्यूसेस कार्बोक्सिलिक एसिड, आइडेंटिफाई बाय प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग रिएक्शन।
अब हमने क्या करना है कि इसके अंदर बाय प्रोडक्ट्स जो हैं उसके अबाउट बताना। बाय प्रोडक्ट वो होता है कि आपका जो टारगेटेड प्रोडक्ट है वो ऑब्टेन हुआ कार्बोक्सिलिक एसिड, उसके साथ दूसरा प्रोडक्ट जो है वो क्या ऑब्टेन होता है। So now the next question is question number 18. Hydrolysis of ethane nitrile in the presence of HCl produces carboxylic acid. Identify the byproduct produced during the reaction. कहता है कि अगर आपके पास इथेन नाइट्राइल है, ठीक है, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N, आप क्या कर लो, इसकी हाइड्रोलाइसिस कर दो, मतलब वाटर की प्रेजेंस में इसकी ब्रेकेज कर दो और इसके अंदर एसिड ऐड कर दो जो कि प्रोटॉन इसको प्रोवाइड करता है। तो हमें पता है कि इससे पहले हमारे पास क्या बनता है, वी गेट द फॉर्मेशन ऑफ एसिड एमाइड, और एसिड एमाइड की जो हम दोबारा से हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, वी गेट द फॉर्मेशन ऑफ एसिटिक एसिड विच इज़ द कार्बोक्सिलिक एसिड, और साथ में हमारे पास क्या बनता है, वी गेट द फॉर्मेशन ऑफ इमोनियम आयन। अब ये इमोनियम आयन की फॉर्मेशन हो रही है, देखिए यहाँ पे आपको इमोनियम मिल रहा है, यहाँ पे इमोनियम नज़र आ रहा है, यहाँ पे आपको इमोनियम नज़र आ रहा है। अगर आप यूज़ करोगे यहाँ पे HCl तो आपके पास सॉल्ट जो बनेगा दैट वुड बी इमोनियम क्लोराइड। अगर आप यहाँ पे यूज़ करते हो नाइट्रिक एसिड HNO3 तो आपके पास सॉल्ट कौन सा बनेगा, इमोनियम नाइट्रेट। और अगर आप सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ करते हो H2SO4 तो आपके पास जो सल्फेट है ये इमोनियम के साथ मिल जाएगा और इमोनियम सल्फेट की फॉर्मेशन करेगा, NH2 सल्फेट। तो ये चार, अगर आपके पास 3 एसिड यूज़ कर रहे हो तो 3 टाइप के सॉल्ट्स हैं इसकी फॉर्मेशन हो सकती है, लेकिन यहाँ पे पर्टिकुलरली हमारे पास HCl मेंशन है तो HCl से हमारे पास इमोनियम क्लोराइड की फॉर्मेशन होगी। Question number 19. Potassium carbonate is decomposed by acetic acid and released a gas. The nature of the gas is dash. अब आपसे पूछ रहा है कि अगर आपके पास पोटाशियम नाइट्रेट है, ठीक है, आप क्या करो, आप उसको रिएक्ट कराते हो एसिटिक एसिड के साथ, तो आपके पास कौन सी गैस जो है प्रोड्यूस हो सकती है। देखें इसका केमिकल रिएक्शन हम लोग लिख लेते हैं। सो अब देखिए हमारे पास है पोटाशियम कार्बोनेट, ठीक है, हम इसको क्या करते हैं, रिएक्ट करा देते हैं एसिटिक एसिड के साथ CH3COOH, तो हमारे पास यहाँ पे सॉल्ट बन जाता है, ठीक है, पोटाशियम एसीटेट का सॉल्ट बन जाता है CH3COO नेगेटिव और K पॉजिटिव, दिस इज़ अ सॉल्ट पोटाशियम एसीटेट। साथ में हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाती है और वाटर वेपर जो है यहाँ से रिलीज़ हो जाते हैं। तो अब ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, दिस इज़ अ गैस, और इस गैस की प्रॉपर्टी ये है कि अगर आप इसको वाटर के साथ रिएक्ट कर लेते हो तो इससे आपके पास क्या बनता है, H2CO3 विच इज़ कार्बोनिक एसिड। तो इसका मतलब है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, दिस इज़ एसिडिक इन नेचर। सो यहाँ पे राइट ऑप्शन जो बनेगा दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी। आपको क्या पूछ रहा है कि पोटेशियम कार्बोनेट को आप रिएक्ट करा दो एसिटिक एसिड के साथ, उसकी डिकम्पोजिशन हो जाती है, मतलब वो टूट जाता है और उससे गैस रिलीज होती है, और उस गैस की नेचर आपसे पूछ रहा है एसिडिक है, बेसिक है या फिर न्यूट्रल है। सो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है ना गैस, सो दैट इज़ एसिडिक गैस। नंबर 20, विच ग्रुप ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज एक्टिव फॉर रिएक्शन विद अल्कली मेटल्स कार्बोनेट। अब इसमें से आपसे पूछ रहा है कि जब हमारे पास अल्कली मेटल्स के कार्बोनेट हैं, ठीक है, अल्कली मेटल्स कौन से हैं, जैसे सोडियम कार्बोनेट है, पोटाशियम कार्बोनेट है, अगर आप इनके साथ रिएक्ट कराते हो कार्बोक्सिलिक एसिड्स को तो कार्बोक्सिलिक एसिड का कौन सा ग्रुप है जो कि एक्टिव होता है, जो कि अल्कली मेटल के साथ रिएक्ट कर सकता है। सो इसमें आप लोगों ने सॉल्ट फॉर्मेशन पढ़ी होगी, जैसे अगर हमारे पास है CH3 C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे H, ठीक है, तो हमारे पास क्या होता है, आयनाइज होता है एसीटेट आयन में CH3 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। इसी तरह अगर हम इसके अंदर सॉल्ट ऐड कर लेते, लाइक सोडियम क्लोराइड हम इसके अंदर ऐड कर लेते हैं, ठीक है, अब जब सोडियम क्लोराइड ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या होगा कि ये डिज़ोल्व हो जाता है सोडियम आयन के अंदर, सोडियम हमारे पास कार्बोनेट है, ठीक है, कार्बोनेट NaCO3, ये सोडियम आयन और कार्बोनेट आयन के अंदर डिज़ोल्व हो जाता है। अब यहाँ से क्या होता है कि एक आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाती है, दूसरी आपके पास हाइड्रोजन गैस निकल जाती है, तीसरी आपके पास फॉर्मेशन होती है इन आयंस की। ये जो एसीटेट आयन है और ये सोडियम आयन है ये आपस में रिएक्ट कर जाते हैं, तो आपके पास बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव Na पॉजिटिव। दिस इज़ अ सॉल्ट विच इज़ नोन एज सोडियम एसीटेट। तो इस सॉल्ट की फॉर्मेशन हो रही है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो OH का बॉन्ड है ये ब्रेक हो रहा है, और OH बॉन्ड किसके अंदर प्रेजेंट है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप के अंदर। सो ऑप्शन नंबर डी जो है ना, दिस इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट 21, विच रिएक्शन कैन बी यूज्ड इन आर्टिफिशियल जूसेस फॉर्मेशन विद कार्बोक्सिलिक एसिड्स। अब इसमें से आपसे पूछ रहे हैं कि ऐसा कौन सी रिएक्शन है जिसको हम आर्टिफिशियल जूस फॉर्मेशन के अंदर यूज़ कर सकते हैं।
सो आर्टिफिशियल फ्लेवर्स हम जनरेट करते हैं ईस्टर्स से, ठीक है। ईस्टर्स क्या होते हैं? आर, सी डबल बॉन्ड ओ और ये आर, दीज आर द ईस्टर्स। और ये ईस्टर्स तब हमारे पास बनते हैं जब हम अल्कोहल्स को रिएक्ट करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स के साथ। सो राइट ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन नंबर सी बनेगा, एस्टरिफिकेशन प्रोसेस। नाउ नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22, द एडिशन ऑफ इथाइल अल्कोहल इन प्रोटोनेटेड एसिटिक एसिड इज डैश। इथाइल अल्कोहल का फार्मूला आपको आना चाहिए, ठीक है, दैट इज CH3 और CH2, दिस इज इथाइल ग्रुप, OH लगा दो, सो दैट वुड बी इथाइल अल्कोहल। प्रोटोनेटेड एसिटिक एसिड क्या होता है कि आप एसिटिक एसिड को प्रोटोनेट कर दें, इसके अंदर एक एक्स्ट्रा प्रोटॉन ऐड कर दें, तो आप इथाइल अल्कोहल को जब रिएक्ट कराओगे सो ये आपके पास कौन सी रिएक्शन होगा? दैट इज़ नॉन एज फिशर एस्टरिफिकेशन। फिशर एस्टरिफिकेशन या इसको हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। सो ऑप्शन नंबर बी जो है ना, दिस इज़ द राइट ऑप्शन। अब इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं कि अल्कोहल्स लेते हैं, ठीक है, लाइक अगर हमारे पास है CH3, CH2O और H, दिस इज़ इथाइल अल्कोहल। दूसरी साइड पे हम एसिटिक एसिड ले लेते हैं। एसिटिक एसिड को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, दिस इज एसिटिक एसिड। तो यहाँ पे इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है ना, ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाइड्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। यहाँ पे भी चार्जेस बन सकते हैं, पार्शियल नेगेटिव चार्ज और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। इसमें जो अल्कोहल का OH बॉन्ड है ना, उसकी ब्रेकेज हो जाती है। ऑक्सीजन का जो OH बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाता है, और यहाँ पे हमारे पास जो बॉन्ड है OH, कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड, इसकी ब्रेकेज हो जाती है। अल्कोहल में O और H का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, और ये जो हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं इसमें कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। यहाँ से H और OH मिलकर क्या बनाएंगे? वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से रिलीज़ हो जाएगा, और वाटर मॉलिक्यूल रिलीज़ होने के बाद ये हमारे पास क्या बच जाएगा? CH3, CH2, और यहाँ पे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन तो रिमूव हो गया, ये ऑक्सीजन क्या करेगा? इस कार्बन के साथ आके बॉन्ड बना रहेगा, तो हमारे पास ये बन जाएगा CH2 CH3। ये हमारे पास बन रहा है ना, R, C डबल बॉन्ड O और ये R, दीज आर व्हाट? दीज आर द ईस्टर्स। और ये हमारे पास रिएक्शन कौन सा है? दिस इज़ द एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, एंड दिस इज़ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नंबर 23, बेंजाइल अल्कोहल एंड एसिटिक एसिड गिव्स अ कंपाउंड विद डैश फ्रेगरेंस। नाउ व्हाट इज़ बेंजाइल अल्कोहल? दिस इज़ एरोमेटिक अल्कोहल, ठीक है। हमारे पास बेंजीन रिंग है, इसके ऊपर CH2 ग्रुप लगा है, इसके साथ OH लगा दो, दिस इज़ व्हाट? दिस इज़ बेंजाइल अल्कोहल। इसको आपने रिएक्ट कराना है एसिटिक एसिड के साथ, तो HO, C डबल बॉन्ड O और CH3। एसिटिक एसिड को हम ऐसे लिखते हैं ना वैसे नॉर्मली, CH3, C डबल बॉन्ड O और H, दिस इज एसिटिक एसिड। तो हम इसको यहाँ पे थोड़ा सा इसको इन्वर्ट कर रहे हैं अपनी आसानी के लिए। अब हमने क्या पढ़ा कि अल्कोहल का H और यहाँ से OH रिमूव हो जाता है, ठीक है, तो वाटर की फॉर्मेशन हो जाएगी। दूसरी साइड हमारे पास क्या बन जाएगा? ये ग्रुप बनेगा CH2O, और इसको हम यहाँ पे लगा लेते हैं इसके साथ। नाउ दिस इज एरोमेटिक ईस्टर, और इसका जो फ्लेवर होगा ना, दैट वुड बी जस्मीन फ्लेवर। सो ऑप्शन नंबर डी, फ्लेवर नहीं सॉरी फ्रेगरेंस, इसकी जो स्मेल होगी दैट वुड बी जस्मीन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 24। इसमें हमसे क्या पूछ रहा है कि एमोनियम एसीटेट कन्वर्ट टू एसिड एमाइड बाय डैश। व्हाट इज एमोनियम एसीटेट? एसीटेट क्या होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड से उसका हाइड्रोजन रिमूव कर दो, लाइक एसिटिक एसिड से उसका हाइड्रोजन रिमूव कर दो, आपके पास एसीटेट आयन की फॉर्मेशन होगी, उसके साथ एमोनियम अटैच कर दो, जैसे हमारे पास है CH3, C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, दिस इज़ व्हाट? दिस इज़ एसीटेट आयन। इसके साथ आप एमोनियम अटैच कर दो, सो ये सॉल्ट बनेगा एमोनियम एसीटेट का। सबसे पहले आप इसको हीट कर दो, जैसे आप इसको हीट करोगे तो हीट करने के बाद आप देखोगे कि इसकी फॉर्मेशन इससे फॉर्मेशन हो जाएगी एसिटेमाइड की, CH3, C डबल बॉन्ड O NH2, ठीक है। यहाँ से क्या होगा? हाइड्रोजन एटम रिलीज़ हो जाएगा, और उसके बाद आपके पास देखेंगे कि दूसरी जो फॉर्मेशन होती है दैट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, दैट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे डेल्टा जो है, डेल्टा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इट रिप्रेजेंट हीट। और वाटर क्या मतलब है? यहाँ से वाटर रिलीज हो रहा है, तो इसका मतलब है डिहाइड्रेशन हो रही है। डिहाइड्रेशन मीन्स लॉस ऑफ वाटर, सो इट मीन्स दिस रिएक्शन involve heating as well as dehydration. So option number D, both B and C is correct. Heating भी इन्वॉल्व हो रही है इसके अंदर, इसको आप हीट कर रहे हो, हीट करने के बाद इससे वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो रहा है, वाटर वेपर रिलीज हो रहे हैं, तो हमारे पास डिहाइड्रेशन रिएक्शन भी है। 25, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट एसिड एमाइड। अब इसमें से आपसे पूछ रहा है कि एसिड एमाइड कौन सा है। देखो एसिड एमाइड अभी जैसे आपको ये यहाँ पे बता दिया, कार्बोनाइल ग्रुप है,
ठीक है, इसके साथ अगर NH2 लगा हुआ है, सो दिस इज़ एसेटेमाइड। सो ये हमारे पास ऑप्शन नंबर डी जो है ना, दिस इज़ द राइट वन। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 26, विच सीक्वेंस ऑफ ग्रुप्स रिप्लेस हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड टू हेलाइड्स, ईस्टर्स एंड एमाइड्स। देखिए हमारे पास ग्रुप है R, C डबल बॉन्ड O और H, दिस इज़ कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। ये OH को अगर आप रिप्लेस कर दो X के साथ, लाइक क्लोरीन हो, ब्रोमीन हो, तो ये हमारे पास क्या बनेगा, दीज वुड बी एसिड हेलाइड्स। इसी तरह अगर आप इसी ग्रुप को रिप्लेस कर देते हो O और R के साथ, ये आपके पास ईस्टर्स बन जाएंगे। और अगर आप इसी ग्रुप को, हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है ना, उसको अगर आप NH2 के साथ रिप्लेस कर देते हो, सो दैट वुड बी व्हाट, दैट वुड बी एसेटेमाइड। तो पहले आपके पास X, फिर OR और उसके बाद NH2। तो यहाँ पे OH पहले नहीं, ये नहीं हो सकता, X OR NH2, सो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट वन। ये X हेलाइड्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ईस्टर OR के साथ रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, और एमाइड्स को NH2 के साथ रिप्रेजेंट कर देते हैं। Number 27, which gas released during acid halides formation with the help of thionyl chloride and carboxylic acid? thionyl chloride और carboxylic acid को आप रिएक्ट कर दो तो आपके पास कौन सी गैस की फॉर्मेशन होती है? So that gas is sulfur dioxide. So option number B जो है ना, this is the right one. अगर आप इसका केमिकल रिएक्शन आपको याद होगा, जितना मेरे जहन में आ रहा है, लेकिन अगर हमारे पास है एसिटिक एसिड CH3 C डबल बॉन्ड OH, इसको हम थायोनाइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट कर रहे हैं। थायोनाइल क्लोराइड क्या है, SOCl2, दिस इज थायोनाइल क्लोराइड। ठीक है, थायोनाइल क्लोराइड के साथ जैसे हम इसको रिएक्ट कराते हैं तो हमारे पास जो गैस निकलेगी, दैट वुड बी व्हाट, दैट वुड बी सल्फर डाइऑक्साइड, SO2 यहाँ से गैस निकलेगी और यहाँ से वाटर जो है उसकी फॉर्मेशन भी होती है। सो राइट ऑप्शन हमारे पास क्या बनेगा, SO2। नेक्स्ट हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द रिएजेंट टू प्रोड्यूस एसिटाइल क्लोराइड फ्रॉम एथेनोइक एसिड। तो एसिटाइल क्लोराइड आपने यहाँ पे फॉर्मेशन कर ली है, और एथेनोइक एसिड भी आप इसके अंदर यूज़ कर रहे हो। ठीक है, एथेनोइक एसिड क्या होता है, एसिटिक एसिड ही है, दिस इज एथेनोइक एसिड। इसके साथ आप दूसरे रिएजेंट कौन सा यूज़ कर रहे हो, थायोनाइल क्लोराइड। तो इसका मतलब है कि थायोनाइल क्लोराइड यहाँ पे राइट ऑप्शन बन सकता है। और इसके साथ साथ फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड जो है ना, ये भी हमारे पास पॉसिबल है। सो राइट ऑप्शन इज़ बोथ A एंड C। ठीक है, बोथ A एंड C। अब फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड की एग्जांपल मैंने क्लास में पढ़ाई थी अपने स्टूडेंट्स को, कि जैसे हमारे पास है एसिटिक एसिड, ठीक है, एथेनोइक एसिड है, इसको हम रिएक्ट करा देते हैं फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ। PCl5 इज़ नॉन एज फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। एक फॉस्फोरस है, 5 क्लोरीन है ना, तो इसको फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड कहते हैं। इससे हमारे पास क्या बनेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O Cl, और फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड की फॉर्मेशन होगी POCl3, और यहाँ से हमारे पास HCl जो है वो रिलीज़। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दोनों से हमारे पास क्या बन रहे हैं, एसिटाइल क्लोराइड की फॉर्मेशन हो रही है। सो राइट ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन नंबर डी है। नंबर 29, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ एन एसिड एमाइड फ्रॉम एथेनोइक एसिड व्हाट एक्चुअली हैपन्स। एसिड एमाइड आपने फॉर्मेशन करनी है CH3 C डबल बॉन्ड NH2, किस चीज़ से, एथेनोइक एसिड, एसिटिक एसिड से फॉर्मेशन कर रही है। तो इसका मतलब है आपसे पूछ रहा है कि जब इस फॉर्मेशन होती है तो इसमें एक्चुअली हो क्या रहा होता है। ऑप्शन नंबर A, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द हाइड्रोजन एटम फ्रॉम एसिड बाय Cl, displacement of the hydroxyl from the acid by NH2, attachment of NH2 with the carbonyl oxygen, displacement of the hydrogen from the acid by NH2 group। So देखो आपके पास सिंपल सी बात है, CH3 C डबल बॉन्ड OH, दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड। इसको अगर आप रिप्लेस कर दो NH2 के साथ तो आपके पास एसिटेमाइड की फॉर्मेशन बनेगी ना। तो इसका मतलब है कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज बीइंग रिप्लेस्ड बाय NH2। सो यहाँ पे ऑप्शन नंबर B इज़ द राइट वन, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द हाइड्रोक्सिल ग्रुप फ्रॉम द एसिड बाय एमाइनो ग्रुप, NH2 इज़ द एमाइनो ग्रुप। क्वेश्चन नंबर 30, कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट विद एक्टिव मेटल लाइक सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम टू फॉर्म देयर सॉल्ट एंड डैश। अब यहाँ पे आपके पास है कि लाइक अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल है, सोडियम इज़ अल्कली मेटल, पोटाशियम इज़ अल्कली मेटल, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम और अल्कलाइन अर्थ मेटल ग्रुप 2A के मेटल्स हैं ना, अल्कली मेटल्स ग्रुप 1A के होते हैं। कहते हैं कि अगर आप इनको रिएक्ट कराते हो कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ तो आपके पास किस चीज़ की फॉर्मेशन होती है।
तो याद रखें कि अगर हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड, मैं यहाँ पे वैसे जनरली एसिटिक एसिड ले लेता हूँ, आप इसको आर कर दें, ठीक है। कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड आप ले लो, आर मीन अल्काइल ग्रुप है, और इसको आप ट्रीट कर दो एक्टिव मेटल के साथ, लाइक सोडियम के साथ ट्रीट कर दो, तो आप देखते हो ना कि आपके पास आर सी डबल बॉन्ड ओ नेगेटिव एन ए पॉजिटिव, एक तो आपके पास सॉल्ट की फॉर्मेशन होती है और दूसरा आपके पास यहाँ से हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज़ होती है। सो ऑप्शन नंबर डी जो है ना, दिस इज़ द राइट वन, कि एक आपके पास सॉल्ट बनेगा और उसके साथ हाइड्रोजन गैस जो है वो यहाँ से रिलीज़ होगी। और अगर इनके कार्बोनेट्स होते तो हमारे पास यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी रिलीज़ होती, जिससे पहले कर चुके हैं। नंबर 31, विच पेयर कैन बी यूज्ड एज अ रिएक्टेंट फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एसिटाइल क्लोराइड। एसिटाइल क्लोराइड आपने बनाना है तो इसके लिए आप कौन कौन सी रिएक्टेंट यूज़ कर सकते हो, इससे पहले आपको करा दिया है। एसिटिक एसिड विद फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड भी यूज़ कर सकते हो, केमिकल रिएक्शन भी लिखवा दिया ना, और एसिटिक एसिड विद थाइनाइल क्लोराइड भी यूज़ कर सकते हो। सो ऑप्शन नंबर डी, बोथ बी एंड सी इज़ द करेक्ट। Number 32, for producing carboxylic acid derivative, the reaction of nucleophile to carbonyl group is always followed by displacement of what? अब कहते हैं कि अगर आपने कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव बनाने हैं, लाइक आपके पास ईस्टर्स हैं, हेलाइड्स हैं, एसिड हेलाइड्स हैं, एमाइड्स हैं, दीज आर नोन एज द डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, तो उसमें कहता है कि न्यूक्लियोफाइल जब कार्बोनाइल ग्रुप के साथ रिएक्ट कर जाए तो उसके बाद क्या होता है। तो याद रखें कि जब कभी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करता है कार्बोक्सिलिक एसिड, तो उसमें से जो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है इसकी क्या हो जाती है, इट ब्रेक्स। कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड जो है ना, इसकी ब्रेकेज हो जाती है, और उसके बाद हमारे पास जो OH ग्रुप है, ठीक है, OH ग्रुप जो है दैट इज़ रिप्लेस्ड बाय OR, ठीक है। हमारे पास ईस्टर्स की फॉर्मेशन होती है ना। सो ऑप्शन नंबर डी जो है ना, दैट इज़ राइट वन। सॉरी, OR नहीं, OH ग्रुप, ठीक है। जो OH ग्रुप है ना, इसकी डिस्प्लेसमेंट होती है। देखो इससे पहले आपको मैंने करा दिया ना कि R C डबल बॉन्ड OH को रिप्लेस कर दो X के साथ, तो आपके पास क्या बनेंगे, हेलाइड्स बन जाएंगे। इसको OR के साथ रिप्लेस कर दो, इसको आप NH2 के साथ रिप्लेस कर दो। देखो आप किसको रिप्लेस कर रहे हो, डिस्प्लेस कर रहे हो, रिप्लेस कर रहे हो। डिस्प्लेस मीन कि अगर यहाँ पे X आ रहा है तो इसका मतलब X ने इसको रिमूव कर दिया, यहाँ से डिस्प्लेस कर दिया। सो यहाँ पे OH ग्रुप इज़ द राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी। सॉरी फॉर दैट, OR नहीं होगा, दिस इज़ हाइड्रोक्सल ग्रुप, इसकी हमारे पास डिस्प्लेसमेंट होती है, पहले CO बॉन्ड की ब्रेकेज। नंबर 33, विच स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट अबाउट फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर। अब ईस्टर फॉर्मेशन हमारे पास जो होती है वो कैसे होती है। ईस्टर्स हमारे पास अल्कोहल्स हैं, अल्कोहल्स को आप ट्रीट कर दो कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ, तो आपके पास ईस्टर्स की फॉर्मेशन होगी। सो वेरियस ऑप्शन आर गिवन, आपसे पूछ रहा है कि कौन सा गलत है। व्हेन कार्बोक्सिलिक एसिड आर हीटेड विद अल्कोहल्स, ईस्टर्स आर फॉर्म्ड। ईस्टर्स हैव फ्रूटी स्मेल्स। ईस्टर्स आर यूज्ड एज आर्टिफिशियल फ्लेवर्स। ईस्टर आर फॉर्म्ड इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, दिस इज़ अ बेस। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज़ अ बेस, या फिर इसको आप कहते हो ना कि दिस इज़ अल्कली, वाटर सॉल्युबल बेस इज़ नोन एज अल्कली। अब ये जो हमारे पास ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन है, दोज आर कैटेलाइज्ड बाय एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं, बेस हम ऐड नहीं करते। सो ऑप्शन नंबर डी जो है दिस इज़ इनकरेक्ट। नंबर 34, विच ईस्टर इज़ यूज्ड एज ऑरेंज फ्लेवर। अब ये हम आप लोगों ने कुछ एक टेबल आपकी बुक के अंदर गिवन है, वो आपने याद करना होता है। इसमें से आपसे पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा एसिड है जो कि ऑरेंज फ्लेवर देता है। सो ओक्टाइल एसीटेट हैज़ द प्रॉपर्टी इट गिव्स ऑरेंज फ्लेवर। नंबर 35, ईस्टर्स आर डैश, एसिडिक है, न्यूट्रल है, या फिर बेसिक हैं। सो याद रखें ईस्टर्स क्या होते हैं, आर C डबल बॉन्ड O एंड R। ईस्टर्स जो हैं दीज आर न्यूट्रल इन नेचर। इनकी नेचर क्या होती है, न्यूट्रल होते हैं, ना तो एसिडिक होते हैं ना फिर बेसिक होते हैं। और उसकी वजह क्या है कि अगर आप लिटमस पेपर को इसके साथ रिएक्ट करा लेते हो तो लिटमस पेपर के ऊपर इनका कोई इफ़ेक्ट नहीं होता। अगर कोई इफ़ेक्ट नहीं होता, ठीक है, ब्लू को रेड, रेड को ब्लू नहीं करता, तो इसका मतलब है कि दीज ईस्टर्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर न्यूट्रल इन नेचर। 36, The work of concentrated sulfuric acid in esterification process is dash। अब esterification process इससे पहले आपको बता दिया है कि अगर आपके पास है CH3 CH2 OH,
इसको आपने रिएक्ट कर दिया किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ, तो इससे आपके पास बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 और CH3। नाउ दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ ईस्टर। अब इस रिएक्शन के अंदर हम लोग क्या ऐड कर देते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड। अब आपसे पूछ रहा है कि सल्फ्यूरिक एसिड जो है इसका यहाँ पे क्या रोल है। सो याद रखें कि जो हमारे पास मिनरल एसिड हैं, लाइक सल्फ्यूरिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, इनको हम ऐड कर देते हैं एज अ कैटलिस्ट एंड एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। हेंस ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट वन। डिहाइड्रेटिंग एजेंट का मतलब कि ये यहाँ से क्या निकाल रहे होते हैं, वाटर मॉलिक्यूल, यहाँ से OH, यहाँ से H रिलीज़ कर देते हैं, तो वाटर यहाँ से निकलेगा किसकी प्रेजेंस में, सल्फ्यूरिक एसिड की, जो कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है। इट वुड एक्ट एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। दूसरा रिएक्शन को क्या करते हैं, कैटलाइज करते हैं, और कैटलिस्ट क्या होता है, स्पीशी, जो कि केमिकल रिएक्शन के अंदर आप ऐड कर दो, रिएक्शन को स्पीड अप कर देती है, और एट द एंड इट रिमेन्स अनअल्टर्ड, चेंज नहीं होती, दोबारा से रीजनरेट हो जाती है स्पीशी, लाइक कैटलिस्ट जो है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 37। एसिटाइल क्लोराइड इज सॉल्युबल इन विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्वेंट। तो यहाँ से हमारे पास एसिटाइल क्लोराइड का फार्मूला क्या होता है, CH3 C डबल बॉन्ड O और Cl। सो याद रखें कि एसिटाइल क्लोराइड जो है ना, दिस इज़ पोलर इन नेचर। ये हमारे पास पोलर है, तो हमारे पास एक प्रिंसिपल है कि लाइक डिजॉल्व लाइक डिजॉल्व्स लाइक। तो वाटर हमारे पास क्या है, वाटर इज़ पोलर, एसीटोन अप टू सम एक्सटेंट इट इज़ पोलर। सो इसका मतलब है कि बोथ A एंड B आर करेक्ट। एसिटाइल क्लोराइड इज सॉल्युबल इन वाटर एज वेल एज एसीटोन। Now we have question number 38. Which of the following is not an example of electrophilic substitution reaction? अब हमसे पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा है जो कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं है। अब इसमें देखिए हमारे पास जो राइट ऑप्शन बनेगा दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी। वजह क्या है कि अगर हम रिएक्ट कराते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, लाइक एसिटिक एसिड है, इसको हमने रिएक्ट करा दिया फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ। तो इससे पहले आपको बता दिया कि जब हम इनको रिएक्ट कराते हैं तो हमारे पास बनता है एसिटाइल क्लोराइड, साथ में हमारे पास फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड और HCl की फॉर्मेशन होती है। अब इसमें देखें क्या हो रहा है कि हमारे पास कार्बन और ऑक्सीजन का जो बॉन्ड है ये ब्रेक हो रहा है ना, तो यहाँ पे देखो Cl ऐड हो रहा है, तो दिस इज़ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। लेकिन कौन सा, दिस इज़ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये कौन सा है, दिस इज़ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बाकी जो आपको नज़र आ रहे हैं दीज ऑल आर व्हाट, दीज आर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हमारे पास यहाँ पे सॉल्ट्स की फॉर्मेशन होती है। नंबर 39, आइडेंटिफाई रिवर्सिबल रिएक्शन अमंग द फॉलोइंग। अब इसमें से बताएं कि ऐसा कौन सा रिएक्शन है जो कि रिवर्सिबल है। तो आपको मैंने जो एसिडिफिकेशन रिएक्शन इतनी दफ़ा इसका रिएक्शन कराया, तो उसके अंदर आप लोगों ने एक चीज़ नोट करनी है कि दिस इज़ अ रिवर्सिबल रिएक्शन। जैसे आपको मैं यहाँ पे फाइनल एक दफ़ा लिख रहा हूँ, इसके बाद फिर मैं लिखूँगा। मेरे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसके साथ आप C2H5 और OH अटैच कर दो, ठीक है, अल्कोहल अटैच कर दो, तो इससे आपके पास क्या बनेगा, यू विल गेट CH3 C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे बनेगा C2H5, ठीक है, दिस इज़ ईस्टर। नाउ दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ अ रिवर्सिबल रिएक्शन। ये किसकी प्रेजेंस में होता है, एसिड, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में होता है। नाउ दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ एसिडिफिकेशन रिएक्शन, और ये क्या होता है, दिस इज़ अ रिवर्सिबल रिएक्शन। बाकी जो है दीज आर नॉन रिवर्सिबल रिएक्शन, एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं। Number 40, during the formation of acid halide, OH of the carboxylic acid is replaced by what? Acid halide. Acid halide का मतलब X, ठीक है, आपके पास है CH3 C डबल बॉन्ड O और H, इसको आप X के साथ रिप्लेस कर दो तो ये क्या बन जाएंगे, these are acid halides। सो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट वन। और नेक्स्ट हमारे पास है 41, इथाइल ब्यूटारेट इज़ एन ईस्टर फॉर्म बाय द कम्बिनेशन ऑफ डैश एंड ब्यूटारिक एसिड। अब कहते हैं इथाइल ब्यूटारेट एक ईस्टर है, ठीक है, ये किस चीज़ की कम्बिनेशन से बनता है, एक तो ब्यूटारिक एसिड होगा, दूसरा ऑब्वियसली इसके साथ कोई ना कोई अल्कोहल होगा, और दैट अल्कोहल वुड बी इथाइल अल्कोहल, ठीक है। अब अगर इसका केमिकल रिएक्शन आप लिखना चाहें तो वैसे दिस इज़ जस्ट अ सिंपली एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, इथाइल अल्कोहल CH3 CH2 और OH, दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ इथाइल अल्कोहल।
आप इसको रिएक्ट करा दो ब्यूटारिक एसिड के साथ। ब्यूटारिक एसिड आपको मैंने नोमेनक्लेचर पढ़ाया हुआ है इसका मतलब 4 कार्बन इसके अंदर होंगे, ये 1, ये 2, ये 3 और ये आपके पास हो जाएंगे 4। दिस इज़ ब्यूटारिक एसिड। अब इसमें से आप रिमूव कर दो OH, यहाँ से H, बल्कि इसमें से OH यहाँ से H रिमूव कर दो, पीछे जो भी चीज़ है इसको आप बीच में से जोड़ दो, CH3 CH2, यहाँ पे ऑक्सीजन रह गया, ठीक है, ये ऑक्सीजन रहेगा, ये H और OH मिल के वाटर निकाल लेते हैं, यहाँ से मिल के वाटर बना लेते हैं, हम यहाँ लेते हैं वाटर, इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड होता है, प्रोटॉन ऐड कर देते हैं, तो ये ऑक्सीजन और इसके साथ ये कंबाइन हो जाएगा और यहाँ पे इसके साथ जो भी है CH2 और CH3, ठीक है। नाउ दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ इथाइल ब्यूटारेट, ठीक है। ब्यूटारेट क्यों कह रहे हैं, क्योंकि देखो इसके अंदर 4 कार्बन है। इथाइल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये हमारे पास 2 कार्बन है और बीच में ऑक्सीजन है, दिस इज़ ईस्टर, तो नोमेनक्लेचर उसका ईस्टर्स का यही होता है। सो राइट ऑप्शन हमारे पास इथाइल अल्कोहल हम यूज़ करेंगे। नंबर 42, बाय प्रोडक्ट प्रोड्यूस ड्यूरिंग हाइड्रोलाइसिस ऑफ अल्कलाइन नाइट्राइल इज़ बेसिक मीडियम इज़ डैश। कहता है कि अगर आपके पास अल्केन नाइट्राइल्स हैं, उसकी आप हाइड्रोलाइसिस कर देते हो बेसिक मीडियम में, तो आपके पास किस चीज़ की फॉर्मेशन होगी। देखिए इससे पहले हमारे पास रिएक्शन था कि अगर हमारे पास एसिड होगा HCl, ठीक है, तो हमारे पास इमोनियम क्लोराइड की फॉर्मेशन होगी। अगर हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड है तो हमारे पास इमोनियम सल्फेट बनेगा। और अगर हमारे पास लाइक हाइड्रोजन क्या कहते हैं HNO3 नाइट्रिक एसिड है, HNO3 है, तो इससे हमारे पास इमोनियम नाइट्रेट की फॉर्मेशन होगी। लेकिन यहाँ पे आपको बेसिक मीडियम का कह रहा है, तो बेसिक यहाँ पे कौन सा है, इमोनिया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट वन। जब हम बेसिक मीडियम यूज़ करेंगे तो हमारे पास फॉर्मेशन किस चीज़ की होगी, इमोनिया की, ठीक है। हमारे पास R ट्रिपल बॉन्ड CN, दीज आर अल्काइल साइनाइड, इसकी आप हाइड्रोलाइसिस कर दो इन द प्रेजेंस ऑफ बेस मीन्स कोई हाइड्रोक्साइड आयन यहाँ पे अटैच कर दो, ऐड कर दो, आपके पास क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, और साथ में आपके पास फॉर्मेशन होगी NH3, और NH3 के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, सो इट इज़ अ बेस, ठीक है। और ये कंडीशन यहाँ पे बेसिक जब होंगी तो हमारे पास इम्यूनिया की फॉर्मेशन होगी। 43, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड अंडरगोज क्लीवेज व्हेन कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट विद सोडियम। इससे पहले आपको रिएक्शन करा दिया, ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक, जहाँ पे आपको मैं फ़र्क बता रहा था कि जब हम रिएक्ट कराते हैं सोडियम मेटल को कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ, तो ऐसा कौन सा बॉन्ड है जिसकी ब्रेकेज होती है, तो हम लिखते हैं ना CH3 C डबल बॉन्ड O Na पॉजिटिव। ये O और किसकी ब्रेकेज हुई है, CH3 C डबल बॉन्ड O और H, तो इसका मतलब है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बॉन्ड की ब्रेकेज हुई है, तभी हमारे पास सोडियम जो है आयन यहाँ पे अटैच्ड हुआ है और ये हमारे पास सॉल्ट बना है सोडियम एसीटेट का। सो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन बनेगा दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी, OH बॉन्ड जो है इसकी ब्रेकेज हो जाती है। 44, एसिटिक एसिड व्हेन रिएक्ट विद X moles of calcium it produces this molecule calcium acetate और वाटर, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ X। अब यहाँ पे कैल्शियम इसके साथ कितने मोल्स रिएक्ट होंगे ये आपने यहाँ पे बताना है। देखें कैल्शियम जो है इसकी वैलेंसी होती है 2, कैल्शियम की वैलेंसी कितनी होती है, पॉजिटिव 2, क्योंकि ग्रुप 2A से बिलोंग करता है, ठीक है। तो इसके लिए आप इसके साथ 2 एसीटेट आयन जो है वो रिएक्ट कराएंगे इसके साथ, तभी आपके पास क्या बनेगा, कैल्शियम एसीटेट की फॉर्मेशन होगी। जैसे हमारे पास है CH3 C डबल बॉन्ड O और ये H, इसी तरह ये हमारे पास है CH3 C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे H, इन दोनों को आप आयोनाइज कर दो तो ये बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव H पॉजिटिव। यहाँ से भी क्या बनेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव और H पॉजिटिव। यहाँ पे एक नेगेटिव, यहाँ पे एक नेगेटिव, कैल्शियम के ऊपर पॉजिटिव 2 चार्ज है, इन दोनों के इसके साथ मिला दो तो आपके पास बन जाएगी कैल्शियम एसीटेट। CH3 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, इसके साथ कैल्शियम अटैच कर दो, यहाँ पे भी O नेगेटिव होगा और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे CH3 अटैच कर दो। नाउ दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ कैल्शियम एसीटेट। तो अब आप बैलेंस करें कि इसके लिए कितने कैल्शियम के एटम रिक्वायर्ड होंगे। सो ऑब्वियसली सिर्फ एक ही रिक्वायर्ड है, ठीक है, एक के ऊपर पॉजिटिव 2 चार्ज है, सो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट वन। उसकी वजह कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 20, सो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6
एंड 4s2। तो 4s2 के इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा तो अंदर के इलेक्ट्रॉन्स 8 पूरे हो जाएंगे ना। पहले शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड के अंदर 8, थर्ड के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन। ये बाहर के 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा तब इसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा। तो इसका मतलब इसके चार्ज कितना होगा, +2। और +2 के लिए आपको 2 नेगेटिव आयन चाहिए जो कि एसीटेट आयन के फॉर्म में इसके साथ अटैच हो जाते हैं। एसिडिक स्ट्रेंथ एंड रिएक्टिविटी ऑफ डेरिवेटिव्स, यहाँ से कुछ MCQs पिक किए गए हैं और इसमें सबसे पहला MCQ है 45, विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव इज़ लीस्ट रिएक्टिव। एसिड हैलाइड, एसिड एमाइड, एसिड एनहाइड्राइड और ईस्टर्स। आपसे पूछ रहा है कि इसमें से सबसे लीस्ट मतलब कम रिएक्टिव कौन से वाला है। सो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन बनेगा दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी, एसिड एमाइड जो है ना, NH2 ग्रुप जहाँ पे अटैच्ड है, दीज आर लीस्ट रिएक्टिव। नंबर 46, द स्ट्रॉन्गर एसिड अमंग द फॉलोइंग इज़। अब यहाँ पे आपको डिफरेंट एसिड्स जो हैं वो गिवन है और आपसे पूछ रहा है कि इसमें से सबसे स्ट्रॉन्गर एसिड कौन से वाला है। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन बनेगा दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए। अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि C∼O और ये H, यहाँ पे 1 क्लोरीन, यहाँ पे 2 क्लोरीन एटम, यहाँ पे 3 क्लोरीन एटम, देखो Cl3 लिखा हुआ। तो याद रखें कि क्लोरीन जो है ना, हेलोजेंस, दीज आर इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप। ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ कर लेते हैं। जब इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ कर लेते हैं तो ये जो बॉन्ड है ये ज़्यादा पोलराइज हो जाता है, ठीक है, और भी ज़्यादा, वैसे भी पोलराइज है। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है हाइड्रोजन से, तो वह इलेक्ट्रॉन खींचता है। इसके पीछे भी क्लोरीन है जो कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स होते हैं। तो ये बॉन्ड जो है बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है। अगर बाहर से कोई बेस आता भी है तो इसको ईजिली यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। और प्रोटॉन डोनेटिंग एबिलिटी इज़ नोन एज एसिडिक कैरेक्टर। सो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट वन। 47, the strength of organic acid and chloro substituted acid is measured by pKa scale such that smaller value of pKa correspond to dash। अगर हमारे पास pKa की वैल्यू स्मॉलर होंगी तो वो एसिड क्या होगा, स्ट्रॉन्गर होगा या वीकर होगा या मिल्ड होगा या फिर वेरी वीक एसिड होगा। सो दैट वुड बी स्ट्रॉन्गर एसिड। आप अपने पास एक इक्वेशन याद रखें कि pKa इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एसिडिटी, ठीक है। अगर एसिडिटी ज़्यादा होगी तो pKa की वैल्यू क्या होगी, दैट वुड बी लेस। तो यहाँ पे आपको क्या बता रहा है कि स्मॉलर वैल्यू ऑफ pKa, अगर pKa की वैल्यू स्मॉलर है तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी, दैट वुड बी मोर, दैट वुड बी स्ट्रॉन्गर एसिड। सो ये रिलेशनशिप आप अपने पास नोट कर लें। यहाँ पे स्मॉलर पूछ रहा है तो स्ट्रॉन्गर, और अगर यहाँ पे ग्रेटर होती तो फिर वीकर एसिड होता। नंबर 48, आइडेंटिफाई स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड अमंग द फॉलोइंग। अब इसमें से दीज आर द कॉमन नेम, ठीक है, गैमा, अल्फ़ा, बीटा, ये हम कॉमन नेमिंग सिस्टम के अंदर यूज़ करते हैं। आपसे पूछ रहा है कि इसमें से स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन से वाला है। सो देखो आपके पास है कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, ठीक है, इसके साथ जो कार्बन होता है दैट इज़ अल्फ़ा कार्बन, इसके साथ जो कार्बन होता है दैट इज़ बीटा कार्बन, और इसके साथ जो हमारे पास कार्बन होगा दैट इज़ गैमा कार्बन, ठीक है। ये जो कार्बन है दैट इज़ गैमा कार्बन, ये आपको मैंने बताया था इसके नोमेनक्लेचर के अंदर। तो यहाँ पे आपके पास है अल्फ़ा क्लोरो कार्बोक्सिलिक एसिड। अल्फ़ा क्लोरो मीन्स कि अगर आप अल्फ़ा कार्बन के ऊपर क्लोरीन अटैच कर दो। दूसरा आपके पास है बीटा क्लोरो, बीटा कार्बन का मतलब, बीटा क्लोरो का मतलब है कि ये आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, सिंगल बॉन्ड है, सॉरी, C डबल बॉन्ड OH, दिस इज़ द कार्बन, दिस इज़ बीटा कार्बन। बीटा कार्बन के आप क्लोरीन अटैच कर दो। और तीसरा आपके पास है गैमा क्लोरो कार्बोक्सिलिक एसिड। गैमा का कैसे होगा, ये आपके पास क्लोरीन अटैच कर दो, दिस इज़ बीटा, ये हो जाएगा गैमा, ये आपके पास हो जाएगा बीटा, ये आपके पास हो जाएगा अल्फ़ा, ठीक है, अल्फ़ा, और ये आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप हो जाएगा। याद रखें जब आयोपिक नोमेनक्लेचर पढ़ते हैं तो इसको हम कार्बन नंबर 1 लिखते हैं। जब हम कॉमन नेमिंग सिस्टम पढ़ते हैं तो इसको हम 1 या अल्फ़ा वगैरह इसको हम लेते हैं, जो पहला कार्बन होता है ये वाला, इसको हम अल्फ़ा लेंगे, इसको हम अल्फ़ा नहीं लेंगे। सो देखो अब ये 3 मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड ड्रॉ किए जो इसने दिए हुए कि अल्फ़ा, बीटा और गैमा। सो याद रखो कि जितना का ये जो हेलोजन एटम है जितना करीब होगा इस कार्बोनाइल ग्रुप के उतना एसिडिक स्ट्रेंथ उसकी ज़्यादा होगी।
सो ऑप्शन नंबर ए जो है ना, दिस इज़ द राइट वन। अल्फ़ा क्लोरो कार्बोक्सिलिक एसिड में जो क्लोरीन है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड कार्बोक्सिल ग्रुप जो है उसके बहुत करीब होता है, तो उससे इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी अपनी तरफ ड्रैग कर सकता है, विथड्रॉ कर सकता है, सो इजीली यहाँ से प्रोटॉन जो है वो लूज़ हो सकता है, हिंस दिस वुड बी मोर एसिडिक। और सबसे लीस्ट कौन सा होगा, जितना क्लोरीन दूर जाएगा, यहाँ पे गैमा कार्बन के ऊपर अटैच्ड है, सो हमारे पास लेस एसिडिक होगा। 49 ऑर्गेनिक एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर कंसिडर्ड एज डैश, कि जो हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं इनकी नेचर क्या है, क्या ये स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, वीक होते हैं, या मिनरल एसिड होते हैं। तो मिनरल एसिड तो हो नहीं सकते, जैसे हमारे पास HCl है, सल्फ्यूरिक एसिड है, दीज आर मिनरल एसिड्स। तो याद रखें कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं दीज आर मिनरल एसिड, लेकिन जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं दीज आर ऑर्गेनिक एसिड, एंड ऑर्गेनिक एसिड आर वीक एसिड, वेरी वीक एज कम्पेयर टू मिनरल एसिड्स। नंबर 50 आइडेंटिफाई स्ट्रॉन्गेस्ट कॉन्जुगेट बेस अमंग द फॉलोइंग। अब इसमें से आपसे पूछ रहा है कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कॉन्जुगेट बेस कौन सा है। सो याद रखो कि अगर आपके पास वाटर है, ठीक है, अगर आपके पास वाटर है, ये आयनाइज होगा तो आपके पास क्या देगा, यू विल गेट द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटॉन एंड हाइड्रोक्साइड आयन। और अगर आपके पास अल्कोहल्स हैं, ठीक है, अल्कोहल्स हैं, तो आपके पास प्रोटॉन आपको देगा और अल्कोक्साइड आयन देगा, ठीक है। अल्कोहल से जो आयन बनता है दैट इज़ अल्क ऑक्साइड आयन, ये हमारे पास हाइड्रोक्साइड आयन है, वाटर से बने। इसी तरह अगर आपके पास लाइक कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है, ये आयनाइज होंगे तो ये भी प्रोटॉन देंगे, और साथ में आपके पास क्या देगा, R डबल बॉन्ड O और नेगेटिव। नाउ दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ आई डोंट नो क्या इसको कहते हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है फिनोल, ठीक है, फिनोल में भी OH ग्रुप होता है, ये प्रोटॉन देगा, और आपके पास जो नेक्स्ट प्रोड्यूस होगा दैट वुड बी O विद नेगेटिव चार्ज, दिस इज़ फिन ऑक्साइड आयन, दिस इज़ फिन ऑक्साइड आयन। अच्छा, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है तो इसको हम कार्बो ऑक्सिलेट आयन कहते हैं, दिस इज़ कार्बो ऑक्सिलेट आयन। तो देखिए आपके पास वेरियस आयंस की फॉर्मेशन हो रही है, हाइड्रोक्साइड आयन बन रहा है, अल्कोक्साइड आयन बन रहा है, कार्बोक्सिलेट आयन बन रहा है, फिनॉक्साइड आयन बन रहा है। ये इन सब की, ये जो वाटर है, अल्कोहल्स हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं, फिनोल है, दीज ऑल आर प्रोड्यूसिंग H पॉजिटिव। इसका मतलब ये सारे के सारे क्या हैं, दीज आर एसिडिक। तो अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने इसके अंदर ये पढ़ा था कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं दीज आर स्ट्रॉन्गर एसिड, उसके बाद हमारे पास फिनोल आता है, उसके बाद हमारे पास वाटर आता है, और सबसे लीस्ट जो एसिडिक है दोज आर अल्कोहल्स। लीस्ट एसिडिक कौन से हैं, अल्कोहल्स, और मोस्ट एसिडिक कौन से हैं अमंग दीज। ये ऐसा ना हो कि आप कहेंगे सर इससे पहले तो आपने मिनरल एसिड का बोला, मैं इन चारों की बात कर रहा हूँ। इसमें से सबसे जो ज़्यादा एसिडिक होते हैं दीज आर कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि कार्बोक्सिलेट आयन के अंदर रेजोनेंस पॉसिबल है, और बाकी जो आपको कार्बोक्सिलिक एसिड के चैप्टर के अंदर बताया था। तो अब इसमें से वीक एसिड कौन सा है, अल्कोहल, तो इसका जो कंजुगेट बेस होगा वो क्या होगा, दैट वुड बी स्ट्रॉन्ग। सो ये RO नेगेटिव, दिस वुड बी स्ट्रॉन्ग, सो ऑप्शन नंबर B इज़ द राइट वन। सो आप अपने पास नोट भी कर सकते हो कि इफ़ एसिड इज़ वीक, स्ट्रॉन्गेस्ट विल बी इट्स कॉन्जुगेट बेस, ठीक है। और अगर एसिड जो है तो स्ट्रॉन्ग होगा लाइक एसिटिक एसिड, तो वीकेस्ट विल बी इट्स कॉन्जुगेट बेस। अब इसमें सबसे वीकेस्ट कौन सा है, दैट इज़ कार्बोक्सिलेट आयन। सो स्टूडेंट, मैंने एफर्ट्स की आपको कार्बोक्सिलिक एसिड कराने की। इसके बाद अगर कोई चैप्टर रह गया हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं, और अगर मुझसे कोई मिस्टेक हुई है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन के अंदर लाजमी मेंशन कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे कनेक्टेड विद IM केमिस्ट।